क्या आप मॉस्किटो या मॉस्किटो रिपेलेंट से परेशान हैं? आपके अगर एरिया में मॉस्किटो का ट्रबल है और साथ साथ आप मॉस्किटो रिपेलेंट जैसे जो आप यूज कर रहे हो आपके घर में, उससे भी आपको अगर दिक्कत हो रही है उनके केमिकल्स की वजह से, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हाय, माय नेम इज डॉक्टर नितिन एंड आई वेलकम यू आज के सेशन में, जिसमें आज हम बात करेंगे मॉस्किटो रिपेलेंट के बारे में और उसके जो नुकसान होते हैं जो केमिकल बेस्ड वाले मॉस्किटो रिपेलेंट है उसकी वजह से। और हम बात करेंगे नेचुरल या प्लांट बेस्ड मॉस्किटो रिपेलेंट की भी, और उनके क्या बेनिफिट्स होंगे ये आज हम डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ है, हमारे एक एक्सपर्ट आए हैं जो आज हमको इस पे डिटेल में गाइड करेंगे। हमारे साथ आज जुड़ेंगे डॉक्टर प्रीति गोयल, जिन्होंने किया है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट में पीएचडी, और साथ ही साथ उन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट भी किया है, मतलब पीएचडी और उसके बाद का एडिशनल उन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट भी किया है। उनके नाम पे कई सारे पेटेंट भी है और अंतरराष्ट्रीय लेवल के रिसर्च पेपर भी उन्होंने पब्लिश किए हैं, जिसमें से उनको काफी पेपर्स में बेस्ट पेपर अवार्ड्स भी मिले हैं। और साथ ही साथ उनकी एक बुक जो कि नाम है नॉवेल बायोमटेरियल्स डिकंटामिनेशन ऑफ टॉक्सिक मेटल्स फ्रॉम वेस्ट वाटर, इस नाम से एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई है, जिसे स्प्रिंगर जो बुक पब्लिकेशन है उसके द्वारा प्रकाशित किया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने उनके पोस्ट डॉक्टरेट होने के बाद वे लंदन चली गई थी और उन्होंने क्वींस मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में रिसर्च एनालिस्ट के रूप में काम किया था। उसके बाद वो 2020 में भारत में वापस आई और उन्होंने ज्वाइन किया जीएन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। वहाँ पे उन्होंने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एक एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में काम किया है, जहाँ पे उन्होंने बीटेक के स्टूडेंट्स यानी छात्रों को रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री पढ़ाया था। उनकी जर्नी यहाँ पे ही समाप्त नहीं होती, बट उन्होंने उसके आगे भी जाके एक वैज्ञानिक से एक उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर तक की जर्नी उन्होंने शुरू की है। उन्होंने 2023 में जब वे उनके हस्बैंड के नौकरी के कारण हैदराबाद में शिफ्ट हुई, उन्होंने कुछ कॉलेजेस में ज्वाइन किया, बट उन्होंने उसको ज्वाइन करने से मना किया क्योंकि वे उसमें उनके घरेलू प्रॉब्लम की वजह से, ट्रैवलिंग के प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने उसको ऑप्शन नहीं चूज किया वो। बट वो उनके शैक्षणिक अवसरों को खोजती रही। उतना ही नहीं, उन्होंने जब देखा कि उनके सोसाइटी में और उनकी कम्युनिटी में मच्छरों की यानी मॉस्किटो की परेशानी लगातार बनी रही है और जिससे काफी लोग जूझ रहे हैं, तब जाके उनको एक आइडिया सूझा कि मैं एक केमिकल बेस्ड मॉस्किटो रिपेलेंट के बजाय एक नेचुरल या प्लांट बेस्ड मॉस्किटो रिपेलेंट पे काम करूंगी। जिन्होंने जिन्होंने डॉक्टर प्रीति ने उस पे ऑलरेडी ही कुछ हर्बल समाधान या खोज निकाला है, तो उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। सो आई वेलकम यू डॉक्टर प्रीति, हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू निताश, और मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए भी थैंक यू। आपने प्रॉपर इंट्रोडक्शन भी दिया है मेरा। श्योर श्योर। हम हमारे चैनल के द्वारा लोगों को अवेयरनेस फैलाते हैं, जो बिल्कुल। कि उनके स्वास्थ्य के लिए क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए, ये संदेश हम सोसाइटी तो तक पहुंचाना चाहते हैं। तो उसी प्रयास में हम अलग अलग एपिसोड में डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट लाते हैं। तो हम शुक्रगुजार है आपके, वी थैंक यू कि आप आज हमारे साथ जुड़े हैं। और हम चाहेंगे कि आप हमें गाइड करें रिगार्डिंग द केमिकल बेस्ड और नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट के बारे में। टू बिगिन विथ, आप हमें बताएंगे क्या कि जो सिंथेटिक या जो आर्टिफिशियल या केमिकल बेस्ड मॉस्किटो रिपेलेंट होते हैं, जो कि हालांकि मार्केट में आजकल उपलब्ध है, तो उन मॉस्किटो रिपेलेंट में कौन सा केमिकल अवेलेबल होता है? जो सिंथेटिक मॉस्किटो रेपेलेंट्स, मच्छर भगाने वाले जो उत्पाद मार्केट में अवेलेबल हैं, उनमें डीट होता है, पिकारिडिन, परमेथ्रिन, IR3535। इसमें से कोई एक एक्टिव इंग्रेडिएंट हो सकता है, उसके अलावा उसमें अल्कोहल भी हो सकता है।
इस तरह के सिंथेटिक केमिकल्स अवेलेबल हैं ये मॉस्किटो रेपेलेंट्स में। ओके। तो ये जो केमिकल्स आपने बताए, ये तो नाम सुन के ही काफी खतरनाक लग रहे हैं। तो क्या ये ह्यूमन या एक इंसान के स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं क्या? इसके लिए आप कह सकते हो कि अगर आप प्रॉपर वे में यूज करते हो तो उसका कोई नुकसान नहीं है, कि मतलब आप कम कंसंट्रेशन में यूज करते हो तो ठीक है। बट अगर आपने लगातार यूज कर रहे हो और अगर आपने कंसंट्रेशन ज्यादा कर दी तो डेफिनेटली उससे सबको नुकसान हो सकता है, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हो, किसी को भी नुकसान हो सकता है। बट अब अगर आप इसकी बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन यूज कर रहे हो तो उतनी जल्दी आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा। हाँ, लॉन्गर टाइम में आपको उसका इफेक्ट आ सकता है। बट जहां तक मैं सोचता हूँ तो हमारा तो उस पर तो कंट्रोल नहीं है कि कौन सी कंपनी कौन सा केमिकल कितनी मात्रा में डाल रही है। तो हमारा सिर्फ कंट्रोल ये है कि हम या तो उसको यूज करें या नहीं करें, या फिर एक कभी करें कभी ना करें। बट अगर किसी एरिया में मॉस्किटो का प्रॉब्लम होगा तो ऑब्वियसली वो केमिकल तो हमारे शरीर में डेफिनेटली जाएगा ही। बिल्कुल जाएगा। तो इसी के लिए तो आपको सिंथेटिक से नेचुरल पे आना है। वो आपको सिंथेटिक को छोड़ के नेचुरल पे आना है। नेचुरल जो इंग्रेडिएंट, मतलब जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट से, प्लांट से जो ऑयल निकाला गया है, अगर उससे जो प्रोडक्ट्स बने हुए हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, उन उसमें कोई अगर केमिकल नहीं है, अल्कोहल नहीं है, तो आप उन प्रोडक्ट्स को यूज करो। तो उससे तो आपकी हेल्थ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सबसे बड़ी बात, नेचर को भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सेफ है दोनों के लिए। ओके। और आजकल काफी सारे विज्ञापन आते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं टीवी चैनल पे, न्यूज चैनल पे, जहाँ पे दिखाया जाता है कि ये जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स है, रोलॉन्स है, वो बच्चों में काफी इस्तेमाल किया हुआ दिखाया जाता है। तो क्या ये केमिकल बेस्ड जो मॉस्किटो रिपेलेंट है वो बच्चों के लिए सेफ है यूज यूज करना, या कैसे इसमें? बच्चों के लिए भी वही, अगर बहुत कम कंसंट्रेशन है तो सेफ है, अगर ज्यादा कंसंट्रेशन होगी तो वो सेफ नहीं है। बट अगेन, अगर कम कंसंट्रेशन होगी तो उसकी इफेक्टिवनेस 1-2 घंटे के लिए होगी, ज्यादा कंसंट्रेशन होगी तो उसकी इफेक्टिवनेस 8 घंटे के लिए होगी। फिर आप बोलेंगे लाइक ये काम नहीं कर रहा। तो इसीलिए आप लोग हाई कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, जो जनता है हमारी, वो ये नहीं देखती कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन, बस इफेक्ट होना चाहिए। वो हाई कंसंट्रेशन का भी ले लेते, क्योंकि उससे पता नहीं है कि उसका नुकसान क्या है, आगे जाके उसका क्या नुकसान हो सकता है, इसीलिए यूज करते हैं। बट मेरा सजेशन यही है कि उन्हें छोड़ के, जो चाहे कम इफेक्टिव हो, चाहे कम टाइम के लिए काम करते हैं, नेचुरल पे जाना चाहिए, जो कि आपकी बॉडी को इफेक्ट नहीं करते हैं। ओके। सो डॉक्टर प्रीति, आप हमें बताएंगे कि अगर हम इन केमिकल बेस्ड मॉस्किटो रिपेलेंट की अगर बात करें तो उनके हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या क्या हाँ, साइड इफेक्ट्स हो जो सकते हैं? केमिकल लाइक अगर आप डीट की बात करते हैं, तो डीट से आपकी बॉडी पे स्किन रैशेज आ सकते हैं, स्किन पे रैशेज आ सकते हैं, स्किन जल भी सकती है। इवन डीट तो अगर थोड़ी भी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो प्लास्टिक को भी मेल्ट कर सकता है, आपके फैब्रिक को भी खराब कर सकता है। और अगर उसकी बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो वो उससे आपको चक्कर आ सकते हैं, आपका हेडेक हो सकता है, सरदर्द हो सकता है, और कभी कभी आपके दिमाग की न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट भी देखने को मिला है डीट से। सेम अगर आप पिकारिडीन की बात करोगे, पिकारिडीन में भी यही है, स्किन में आई इरिटेशन होता है। परमिथ्रिन जो है, परमिथ्रिन आपकी बॉडी की स्किन के लिए नहीं है, वो केवल क्लोथ्स पे लगाने के लिए है। लेकिन अगर आपने वो बॉडी से एब्जॉर्ब हो गया तो आपको बॉडी में नंबनेस भी आ सकती है और आपकी टिंगलिंग भी हो सकती है। तो मीन्स ये है, ये सेफ नहीं है लॉन्गर टाइम के लिए। ओके ओके, शॉर्ट टर्म में हमको उसके शायद साइड इफेक्ट्स ना दिखे, बट हाँ, शॉर्ट टर्म में यस कर सकते हैं अगर लेस कॉन्सेंट्रेशन है तो। ओके। और इसके हमारे घर में जो कुछ पालतू जानवर होते हैं उन पे भी कुछ इफेक्ट होता है क्या? हाँ, उन पे भी इफेक्ट पड़ता है। अगर उन्होंने वो एब्जॉर्व कर लिया तो उन्हें ड्रूलिंग भी हो सकती है, उन्हें अगेन वो भी डिजीनेस फील कर सकते हैं, उन्हें भी आगे चल के न्यूरोलॉजिकल दिमाग की कोई प्रॉब्लम एनिमल्स में, पेट्स में भी हो सकती है, जानवर पेट्स में भी देखने को मिला है। पेट्स पे हाँ, भी इसका प्रभाव काफी यस, है? पड़ता है। ओके ओके। और जब हम इनकी बात कर रहे हैं केमिकल बेस्ड मॉस्किटो रिपेलेंट की, तो इनका इफेक्ट या जो प्रभाव है वो कितने देर तक रह सकता है, ताकि उसे हम एक अंदाजा या उसको यूज करने का तरीका देख सके कि कितने देर हमको इसको यूज करना है?
जैसे मैंने बताया कि अगर कंसंट्रेशन कम होगी इफेक्टिवनेस कम होगी, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो ज्यादा देर तक इफेक्टिव करेगा। सेम डीट के लिए पर कोई भी है, डीट हो चाहे वो जो एक परमिथ्रिन होता है वो वीक तक काम करता है क्योंकि वो क्लोथिंग के लिए है, वो भी केमिकल है, वो क्लोथिंग के लिए। आपको बताया कि अगर वो टच भी हो गया स्किन पे नमनेस आ सकती है, टिंगलिंग हो सकती है। और जो डीट वगैरह है, अगर कंसंट्रेशन कम होगी तो वो इफेक्टिवनेस कम होगी, 2 घंटे के लिए होगी। कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो इफेक्टिव 8 घंटे के लिए होगा। लेकिन अगर जैसे ही आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे आपकी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, सर दर्द होगा, हेडेक होगा, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट होगा, ये सब देखने को मिलता है। सिम्टम्स तो आते ही हैं लॉन्ग टर्म में। ओके ओके। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि ये तो ह्यूमन यूज के लिए, एनिमल यूज के लिए और बच्चों में भी काफी हानिकारक हो सकता है। तो मैं जानना चाहूंगा इसका पर्यावरण या इकोलॉजी पे भी कुछ इम्पैक्ट है क्या? इफेक्ट पड़ता है क्योंकि वो केमिकल है, प्रिजर्वेटिव है, उनका पर्यावरण पे इफेक्ट पड़ेगा। आपने ऐसे ही थ्रो कर दिया, उसमें तो केमिकल है। वो अगेन वो प्लांट एब्जॉर्व कर रहे हैं तो उनमें भी केमिकल वो जा रहा है, फिर हम वो प्लांट्स खाएंगे तो जाएगा। वो प्लास्टिक, अगर वो जब वो प्लास्टिक को डीट मेल्ट कर सकता है तो मीन्स आप समझ सकते हो कि वो पर्यावरण के लिए भी सेफ नहीं है, हमारे पर्यावरण को भी दूषित कर रहा है। ओके ओके। सो जब हम इसका एक कुछ अल्टरनेटिव की बात करते हैं तो स्वाभाविकता ही हम देखते हैं कि जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है या हर्बल प्रोडक्ट्स है, जैसे अगर हम इस केस में बात करें तो नेचुरल या प्लांट बेस्ड मॉस्किटो रिपेलेंट की अगर बात करें तो इसके बारे में काफी चर्चा हो रही है। तो आप हमें कुछ गाइड करेंगे इसमें कि ये जो नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट है ये सचमुच में काम करते हैं क्या, ये इफेक्टिव है क्या मॉस्किटो के लिए? नेचुरल जो मॉस्किटो रेपेलेंट्स है ऑलरेडी साइंटिस्ट प्रूव कर चुके हैं कि ये मॉस्किटो को रिपेल करते हैं, मॉस्किटो को भगाते हैं, ये मारते नहीं है क्योंकि ये केमिकल नहीं है, सिंथेटिक नहीं है। मॉस्किटो को लेथार्जिक करते हैं, बेहोश टाइप का करते हैं, वो आपको काटते नहीं है। ये 100% सेफ है क्योंकि ये प्लांट एक्सट्रैक्ट से बने हुए हैं। प्लांट से जो ऑयल निकाला गया है, इसेंशियल ऑयल, उससे बने हैं, या प्लांट का एक्सट्रैक्ट यूज किया है, या कोई और नेचुरल कंपाउंड यूज किया है। इनमें कोई भी सिंथेटिक केमिकल नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो ये आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन इसका भी एक फॉर्मूला होता है। कुछ इसेंशियल ऑयल्स प्लांट एक्सट्रैक्ट हैं, अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपने ज्यादा रखी तो वो बॉडी को इफेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो नेचुरल हो। इसी के लिए जो की अगर फॉर्मूला है, आपको प्रॉपर फॉर्मूला भी बनाना है उसका, उन एसेंशियल ऑयल्स का, और प्रॉपर ब्लेंडिंग भी करनी है। एक एसेंशियल ऑयल से आपका मॉस्किटो नहीं भागेगा, उस आपको बहुत सारे मिक्स करके ही ब्लेंड बनाना है, और उसे किस कॉन्सेंट्रेशन में रखना है यही एक फॉर्मूला होता है। अगर आपने वो प्रॉपर फॉर्मूला बनाया तो वो आपको नुकसान नहीं देगा और मॉस्किटोज भागेंगे। बाकी इफेक्टिवनेस की बात है, अगेन कॉन्सेंट्रेशन आप लेस होगी, मॉस्किटोज 2 घंटे के लिए भागेंगे। नेचुरल है, नेचुरल में कोई केमिकल नहीं है, बहुत जल्दी इवेपोरेशन होता है। ये 2 से 8 घंटे काम करता है, डिपेंड करते हैं आप कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे ओके। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या कि अगर हम नेचुरल वाला यूज करें तो हमको ये ज्यादा बार यूज करना पड़ेगा, ऐसा है, या सिमिलर फ्रीक्वेंसी में हम यूज करेंगे उसको? हो। डिपेंड करता है, अगर आप जैसे नेचुरल लीफ की बात करते हो, मैं नेचुरल लीफ की फाउंडर हूँ। मैंने प्रॉपर फॉर्मूला बनाया हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई भी एसेंशियल ऑयल लिया और दे दिया, नहीं। प्रॉपर हम्म फॉर्मूला, मैं एरोमा थेरेपिस्ट भी हूँ, मैंने प्रॉपर कोर्सेज किए हैं, और मेरा जो पीएचडी में और पोस्ट डॉक्टरेट में एक्सपर्टीज है उसे यूज करके मैंने जो फॉर्मूला बनाया है उसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में प्रोडक्ट्स हैं। लाइक रोल ऑन की बात करो, रोल ऑन हम्म। अगर आपने फैब्रिक पे लगाया, आप बाहर गए, इतनी ज्यादा विंड होगी, वेपोरेट होगा, बहुत जल्दी इफेक्टिवनेस जाएगी, बट स्टिल 2 से 3 घंटे काम करेगा। लेकिन अगर आप डिफ्यूजर ऑयल की बात करो, अगर आप वो एसेंशियल ऑयल बेस्ड जो डिफ्यूजर ऑयल है, अगर पानी में कुछ ड्रॉप्स ऐड करोगे और डिफ्यूजर में डालोगे तो आप 8 घंटे तक काम करते हैं वो। ओके और आपको जबकि ऑन केवल 2 घंटे रखना पड़ता है, उसकी फ्रेग्रेंस से ही 8 घंटे तक मच्छर नहीं आते। डिपेंड करते हैं आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं। ओके ओके। तो इसका कुछ आप गाइड कर सकेंगे कि अगर जैसे नेचुरल सिंथेटिक नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट चूज करना है किसी को, तो वो चूज करते वक्त उन्होंने क्या क्या चीजें देखनी चाहिए या क्या किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स देखने चाहिए कि वो इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं।
एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में इसेंशियल ऑयल्स होते हैं अगर नेचुरल पे आप जाते हो। अगर आप सिंथेटिक पे जाते हो तो आपका डीट होगा, परमिथ्रिन, परमिथ्रिन नहीं होगा, वो तो क्लोथ्स के लिए होता है, पिकारिडिन होगा, IR3535 होगा। नेचुरल में कोई भी इसेंशियल ऑयल उस पर मेंशन होगा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है। बट आपको ये भी देखना है कि उसके संग और क्या क्या अवेलेबल है, कौन सा प्रिजर्वेटिव उन्होंने यूज किया है, अल्कोहल यूज किया है जो कि सेफ नहीं है बॉडी के लिए, और क्या यूज किया है। अगर सारे सेफ हैं, इसेंशियल ऑयल है, एलोवेरा है, तो वो सेफ आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। बट आपको इंग्रेडिएंट्स देखना ही चाहिए यूज करने से पहले, और किस कॉन्सेंट्रेशन में है ये भी देखना चाहिए। ओके ओके। सो हमारे ऑडियंस के लिए फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा जो हम हमेशा बात करते हैं। आप जो भी प्रोडक्ट फूड रिलेटेड या जो भी चीजें इस्तेमाल कीजिए, प्लीज उसका लेबल जरूर पढ़िए, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है वो पढ़ के ही इस्तेमाल कीजिए। जब हम हमेशा फूड की बात करते हैं, बट आज हम अगर मॉस्किटो की भी रिपेलेंट की भी बात कर रहे हैं, तो उस केस में भी हमको उसका लेबल रीड करना चाहिए। सो डॉक्टर प्रीति जी, यूजुअली ये होता है कि जब भी कोई नेचुरल या हर्बल प्रोडक्ट होता है, तो वो ऑब्वियसली मार्केट में अवेलेबल प्रोडक्ट से ज़्यादा एक्सपेंसिव या महंगा होता है। तो आप इनके बारे में क्या बताना चाहेंगे, अगर हम नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट की बात करें तो? एक्सपेंसिव तो नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत रेट में डिफरेंस हो सकता है, 10 20 50 रुपीज तक। बट अगर आप आर्टिफिशियल सिंथेटिक यूज कर रहे हो, आपकी बॉडी पे इचिंग हो रही है, आपके क्लोथ्स खराब हो रहे हैं, तो हिडन कॉस्ट तो है ना। आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो रही है, तो 50 रुपए के लिए क्या आपको नेचुरल और सिंथेटिक देखना, गो फॉर नेचुरल, क्योंकि ओके। उससे आपको इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। राइट राइट। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हो सकता है उसमें कुछ पैसे हमारे थोड़े से ज्यादा जाए, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगा कि हम नेचुरल प्रोडक्ट यूज करें, हर्बल प्रोडक्ट यूज करें, बजाय के कोई सिंथेटिक या मतलब केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट यूज करें। उसके बजाय नेचुरल या हर्बल लॉन्ग टर्म के लिए हमारे स्वास्थ्य के लिए और पॉकेट के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। सो डॉक्टर प्रीति, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने काफी अच्छा गाइडेंस दिया। हो सकता है हमारे ऑडियंस को कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। अगर ऑडियंस आपको बिल्कुल कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बिल्कुल। अगर कुछ और पर्सनल इंफॉर्मेशन लेना हो, या फिर आपने जो प्रोडक्ट बताया आपका जो नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट है, उसके बारे में अगर किसी को कुछ और जानकारी चाहिए, तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? मेरा नंबर नोट कर लीजिए आप, उसमें मेरा नंबर दे सकते हैं, कोई भी कभी भी मुझे कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। आपको कोई भी अगर नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं आई एम ऑलवेज अवेलेबल। नेचुरली में केवल मॉस्किटो रेपलेंट नहीं है, इसमें नेचुरल और भी प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल फ्रेशनर्स हैं जो आप कार में यूज कर सकते हो, बाथरूम में यूज कर सकते हो, किसी में भी अल्कोहल नहीं है, वार्डरोब में यूज कर सकते हो। इनफैक्ट हेयर ऑयल की भी वाइड रेंज है। नेचुरल www.naturally.in मेरी वेबसाइट है, आप कभी भी उसमें जाके प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, मेरा नंबर अवेलेबल है, आप कभी भी किसी भी प्रोडक्ट के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, और हाँ, कस्टमाइजेशन भी अवेलेबल है। अगर आप बोलते हो कि नहीं मुझे ये फ्रेग्रेंस नहीं पसंद आ रही है, तो वी कैन डिस्कस, बिकॉज आई एम एरोमा थेरेपिस्ट ऑल्सो, तो वी कैन डिस्कस कि नहीं मुझे ये फ्रेग्रेंस ये नहीं है, मुझे ये वाली फ्रेग्रेंस चाहिए, तो मैं उसके उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन भी करती ओके। ये काफी अच्छी बात बताई आपने कि आप कस्टमाइजेशन भी प्रोवाइड करती है, तो आई एम श्योर काफी लोगों को इससे काफी बेनिफिट होगा। और आपका प्रोजेक्ट प्रोडक्ट नेचुरल है, हर्बल है, और आपने इस क्योंकि चीज मेरे पे पास कई लोग आते हैं जिसे यूकेलिप्टस से प्रॉब्लम होती है, और मेरे प्रोडक्ट में यूकेलिप्टस होता है, बट उन्हें यूकेलिप्टस से प्रॉब्लम होती है, तो वो मुझे आके बोल देते हैं नहीं मुझे यूकेलिप्टस से प्रॉब्लम है, आप मॉस्किटो रेपेलेंट बना दीजिए बिना यूकेलिप्टस का। मैं बनाती हूँ, यूकेलिप्टस का बहुत सारे एसेंशियल ऑयल है, मैं प्रॉपर ब्लेंड बनाती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अपने भी एसेंशियल ऑयल, आपको कौन सी फ्रेग्रेंस पसंद है, आप मुझे वो बता सकते हैं, हम डिस्कस कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग मैं रेपेलेंट्स रेपेलेंट से कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट बना सकती हूँ। ओके ओके। ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि कस्टमाइजेशन से सबको अपने पसंद की चीज भी मिल सकती है। ये मैंने मतलब पहली बार सुन रहा हूँ, क्योंकि हम्म। जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं वो एक पर्टिकुलर
केमिकल फॉर्मुलेशन में आते हैं, यस, आपको वो यूज करना है या नहीं करना है, दो ही ऑप्शन होते यस। हैं। बट आप नेचुरल में भी उसमें अलग अलग वैरायटी प्रोवाइड कर रही है, ये हाँ आई जी। थिंक यूजर्स के लिए काफी अच्छी बात होगी। मेरे तो पास कस्टमाइजेशन के बहुत कॉल आते हैं, और मैं ऑल ओवर इंडिया मेरे प्रोडक्ट्स जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि मैं कस्टमाइज करती हूँ। तो कस्टमाइजेशन इज नॉट ए बिग डील फॉर मी। ओके ओके। सो ऑडियंस, अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। और आपको अगर मॉस्किटो रिपेलेंट के बारे में, पर्टिकुलरली सिंथेटिक या नेचुरल, दोनों के बारे में अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो आप नीचे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और बिल्कुल। अगर आपको कुछ पर्सनलाइज एडवाइस चाहिए, डॉक्टर प्रीति से आपको कांटेक्ट करना है, तो मैं उनका कांटेक्ट नंबर और उनकी वेबसाइट और डिटेल्स इस वीडियो में आपको कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप उनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आपको एरोमा थेरेपिस्ट से रिलेटेड भी कोई एडवाइस चाहिए, तो फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री होता है। आप बुक करिए अपना स्लॉट। तो मैं अब पहला कंसल्टेशन मॉस्किटो के लिए नहीं, अगर आपको स्ट्रेस रहता है, अगर आपको नींद नहीं आती है, अगर और कोई भी प्रॉब्लम है, तो मैं फ्री कंसल्टेशन भी देती हूँ। फर्स्ट सेशन मेरा फ्री होता है, ओके, वो आप बुक करा सकते हैं। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो ऑडियंस, प्लीज इस अपॉर्चुनिटी का आप इस्तेमाल कर लीजिए और डॉक्टर प्रीति को डेफिनेटली कांटेक्ट कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज एपिसोड फ्रेंड्स। हम अगले एपिसोड में मिलेंगे और एक एक्सपर्ट के साथ, और कुछ हम एक्सपर्ट टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड होगी। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, दिस इज डॉक्टर नितिन साइनिंग आउट।